सबसे पहले तो मैं सतीश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने किताब का विमोचन उससे कराया जिसने किताब लिखी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से शायद आपने मुझे भी एक प्रेरणा दी है कि लिखना चाहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी उसको पढ़ करके इस लोकतंत्र के मंदिर का महत्व समझे और इसका उपयोग जनता के लिए कैसे हो सकता है, ये उस तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। मैं आपके इस विचार का स्वागत करता हूं और आज इससे प्रेरणा लेकर प्रयास करूंगा मैं भी कुछ देख पाऊं। सच में वास्तव में आज अध्यक्षता करने के लिए भी जो आपने नाम तय किया, ये इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई उदाहरण नहीं होगा जो मैं सोचता हूँ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि मैं किसी कार्यक्रम में मंच पर बैठ सकूं। लेकिन वास्तव में देश के लोकतंत्र की एक कमाल है कि अति सामान्य परिवार की बहन इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर अपना प्रवेश कहाँ तक करती है कि आज वो भीलवाड़ा की पहली महिला के रूप में हम सब उसका सम्मान करते हैं। सच में आज सब लोगों ने जिस प्रकार का माहौल बनाया उसके लिए सबसे पहले तो उनको जूली जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं पर हमारा उद्देश्य भारत के लोकतंत्र के द्वारा जनता की सेवा करना है। उसको जिस रूप से आपने इसको खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश की है, मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि लोकतंत्र का जिस प्रकार से सम्मान हमारे देश में और इससे पहले के हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने जिस प्रकार से इस लोकतंत्र के मंदिर को सजाने का प्रयास किया, उसी का परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में यहाँ बैठे हैं। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में टीकाराम जी के साथ मेरे को भी लंबे समय तक रहने का सौभाग्य मिला। मदन जी ने खूब मजे किए आज और वास्तव में मदन जी के साथ भी मुझे रहने का पूर्ण मौका और सच में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में अगर किसी व्यक्ति ने अपने अध्ययन के आधार पर बनने वाले बिलों को इतना गहनता से अध्ययन करके अपनी उस पर सटीक टिप्पणी करना, ये अगर किसी ने परफेक्ट निभाया जो मेरे इतने लंबे वर्षों के कार्यकाल में तो राजेंद्र जी ने निभाया। वास्तव में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता, हम जिन बिलों को पास करते हैं उसको कितना अध्ययन करके उसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्कों के द्वारा देश हित में क्या रहेगा, जनता के हित में क्या रहेगा, इस कानून का प्रभाव क्या होने वाला है, इसका ठीक प्रकार से विश्लेषण करना। पर दुर्भाग्य है भैरव सिंह जी के तक हमने इसको बहुत गहराई से और अच्छे ढंग से समझा। मैं सोचता हूँ कोई बिल ऐसे पास ही नहीं होता था जब तक उस पर पूरा चर्चा नहीं होती थी और कई बार चर्चा में विपक्ष के द्वारा इस प्रकार से विषय खड़े किए जाते थे कि सरकार स्वयं अपने आप ही उसको या तो सेलेक्ट कमेटी में सौंपती या वापस दोबारा ड्राफ्ट कर। ये जिद नहीं थी कि हमने जो लिख दिया वो लोहे की लकीर हो गई। बहुमत उसको लोहे की लकीर बना सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस पक्ष में सब लोग रहते थे कि देश हित के लिए कानून, राजस्थान के हित के लिए कानून कितना काम करेगा, इसको बहुत प्राथमिकता देती थे। लेकिन दुर्भाग्य है तो धीरे धीरे जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो हमारे कानून बनाने का काम, हम जो संस्था है वो कानून बनाते हैं और हमारी मशीनरी से उसको जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक लंबे समय से
हाउ के कारण से कई बार बिलों का ठीक तरह से डिस्कशन। ऐसे में जो राजेंद्र जी ने कहा कि एक यूनिवर्सिटी का बिल पास हो रहा है और यूनिवर्सिटी के बिल पास होने के पहले थोड़ा सा कहीं से मुझे भी सूचना मिली कि भाई यह बिल तो पास कर रहे हो पर यूनिवर्सिटी है कहाँ। तो हमें भी एकदम बड़ा महसूस लगा यार ये क्या बात है। तो हमने अपने सोच से आपको भेजा कि यार एक बार जाकर के आप देख के आओ कि यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करी है, इतने स्क्वायर मीटर में बनी हुई है, इतनी बिल्डिंग है, ये है वो है। जाकर के इन्होंने जो रिपोर्ट दिया आकर के वो लगा कि वहां तो अभी तो लेवल हो रही है जमीन। तो हमें नहीं लगा कि इस प्रकार का बिल भी राजस्थान की विधानसभा तक आ जाता है। लेकिन इसके लिए सीपी जोशी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद। एक स्पीकर ने तुरंत इस बारे में कहा कि कलेक्टर को कि मुझे आप सारी सूचना दो, और सारी सूचना के बाद जब पता लगा कि नहीं तो उन्होंने सरकार से कहा कि ये बिल भेजो पर। तो वास्तव में हमारी लोकतंत्र की जो खूबी है वो यही है। और मैं सोचता हूँ कि आज की जो उपस्थिति है, मेरे कई साथ रहे विधानसभा में साथी यहाँ सामने बैठे। अब मैं तो चूंकि महामहिम हूँ, मेरे लिए अलग सीट है। अब पता नहीं इस देश का क्या क्या सोच है और क्या काम है, इस समझ में नहीं आता। क्या मेरे को इसको छूत की बीमारी लग जाएगी और भिन्न, और उसके कारण से कई बार ऐसा लगता है कि हम पहले ही दिन से हमें कोई अंतर है इसको कायम करने का प्रयास करते हैं, जबकि लोकतंत्र ये नहीं सिखाता। लोकतंत्र सिखाता है व्यक्ति छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और इस देश के निर्माण में हर मतदाता का वही अधिकार है जो गुलाब चंद कटारिया का भी है। और इसको बताने के लिए हिम्मत कौन करे। और फिर हम लोग भी सोचे कि यार एक तमाक धमाक है कि इसको क्यों, मजा तो इसी में जिंदगी में। लेकिन जिंदगी में मजा नहीं है, आपने मुझे सोने के पिंजरे में बंद करे। मैं तो बहुत साधारण कार्यकर्ता आप सबके साथ हमेशा विधानसभा में बहुत प्रेम से मिलते रहे, आमना सामना भी करते रहे और वापस प्रेम से बातें भी करते रहे। लेकिन कोई योग होगा मेरा जिसके कारण से आपने मुझे उस सम्मानित पद पर भेज दिया। लेकिन मैं सोचता हूं कि विधानसभा की कार्रवाई को एक ही टर्म में रहने के बाद सतीश जी ने जिस प्रकार का ऐतिहासिक काम किया है, सतीश जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको वास्तव में इस लोकतंत्र की आपने जो सेवा की है, और हम सब लोगों को भी कहा कि नहीं, कई बार हम अपने विधानसभा में कुछ भाषण दे देते हैं, वो रिकॉर्ड पर आ जाता है। दूसरे दिन वही भाषण जो हमारे पास आता है, हम अगर ईमानदारी से उसे पढ़े तो हमको स्वयं को झटका लग जाएगा कि मैंने ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया। बात कही जा सकती है और उसको किस खूबसूरती से कही जाए कि किसी को भी चोट न लगे। लेकिन उस समय आवेश में और विचारों में कुछ ऐसी तारतम्य बन जाती है कि भाषा की कंजूसी हो जाती है। वो कंजूसी सच में लोकतंत्र को एक तरह से कलंकित करती है। मैं सोचता हूँ आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन शब्दों की कंजूसी का किसने अधिकार? सामने वाला व्यक्ति भी तो लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में जनता ने चुन के भेजा, वो संख्या में कितना है कितना नहीं है। और वास्तव में ये अग्निपथ है ना, ये अग्निपथ को ठीक ढंग से जो पालेगा ना, वही इस जनपद को बना सकेगा। दुर्भाग्य से ये हवाई जहाज से जो आता है ना, वो लोकतंत्र को समझता नहीं है, लोकतंत्र के खासियत को नहीं समझता। ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में प्रत्येक क्षण और प्रत्येक व्यक्ति हम सबका निर्माण करता है, हम सबको सिखाता है कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। जब हम इतने लोगों के प्रतिनिधित्व करके आते हैं और विधानसभा की कार्रवाई में जब बिल पास होता है तो
जितनी संख्या चाहिए ना हाउस की वो भी नहीं होती। जनता हमारे बारे में क्या सोचती, इस बात का वास्तव में मुझे बहुत दुख होता था। मैं सच में इसके लिए भैरव सिंह जी को बार बार याद करता हूँ। उन्होंने कहा गुलाब जी अगर कुछ सीखना है ना तो पूरे समय बैठो। कारण क्या है कि तुम किताब कब पढ़ोगे, राजस्थान को कब जानोगे पता नहीं, कब घूम पाओगे, लेकिन राजस्थान में एक एक कोने का एमएलए जब कोई विषय रखता है ना, उस विषय की सुनने मात्र से तुम्हें राजस्थान का पिक्चर समझ में आ जाएगा कि राजस्थान से कौन सी। तो वास्तव में ये सब चीजें सीखी जाती है, लेकिन पता नहीं हम लोग जो है ना उस विधानसभा के फ्लोर से भी ज्यादा महत्व ट्रांसफरों के कागज में पड़ गए। दुर्भाग्य कि लोकतंत्र का सबसे खराब पक्ष कोई नजर आया मुझे अपने इतने लंबे कार्यकाल में, तो हम लोगों ने उसको प्राथमिकता दे दी और किसी किसी का ट्रांसफर करने के लिए विधानसभा का फ्लोर चल रहा है और हम सचिवालय में किसी ट्रांसफर के कागज को लेकर घूम रहे हैं। ये हम लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं, उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने हमें जिस इच्छा से इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। बहुत कष्ट होता है। मैं सोचता हूँ कि यार इससे बड़ा क्या चीज हो सकती है यार। जनता चाहेगी तो आप आओगे, नहीं चाहोगे तो नहीं आओगे। कितनी भी हैपनी कर लो, क्या कर लोगे। और जनता किसको भेजती है, वो इससे नहीं सोचती कि कौन मेरा क्या कर रहा है, वो आपके गुणों और अवगुणों को देखती है। ऐसा नहीं है कि वो बिना गुण अवगुण देखे हुए कुछ 5-10% गड़बड़ सड़बड़ भी चलता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं चलता। सच में मैं सोचता हूँ विधानसभा में हमने क्या किया। विधानसभा को आपने एक पुस्तक में उसको समाहित करने का प्रयास किया। मैंने पूछा ये सतीश जी आप ये लिखने कब लगे यार। आप और हम सब लोगों को फील्ड में घूमने की आदत है, हम तो सवेरे यहाँ शाम बाद दोपहर वहाँ में तो एक अखबार में छपेगा कि आज हाँ हुआ इस विषय पे हुआ, घर गए। और कुछ लोग चतुर भी होते हैं, जिनको कहीं मार से बचना हो तो हाउ में डाल देते हैं ताकि उस दिन से उनका संकट दूर। तो ऐसा सब तरह के लोग रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाते हैं। जब हम चुनाव लड़ते हैं तब बीजेपी और कांग्रेस होते हैं, पर जब एमएलए बन जाते हैं तो सारी जनता का उदयपुर का एमएलए कहलाता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस का एमएलए नहीं कहलाता। और मंत्री बनना हो तो खाली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का मंत्री नहीं, राजस्थान की संपूर्ण जनता की जिम्मेदारी मेरे पास। ये कौन सिखाता है, ये लोकतंत्र सिखाता है। और हमने लोकतंत्र को कहां तक ले गया, हमने गांव की पंचायत और गांव के चुनाव से लेकर के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बनाने वाले लोग हैं। अगर मतदाता को ईमानदारी से मतदान की ताकत सिखा दी जाए, वो मेरे पक्ष में आए या मेरे विपक्ष में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर देश हित में उसे जो ठीक लगता है उसको अपनी दिमाग से तोड़ करके लोकतंत्र को बनाएगा, तब जाकर के लोकतंत्र की बहबूदी बढ़ेगी। और हम कुछ कर नहीं सकते, सब अपने अपने रंग में रंग जाते हैं। हमको तो अपना, अगर तो चुनाव हार गए तो क्या नुकसान हो गया, हार गए। अटल बिहारी भी हार गए थे चुनाव, क्या हो गया। हारना और जीतना ये व्यक्ति की पहचान नहीं है। व्यक्ति का जन सेवक के रूप में क्या पहचान बना पाया, ये उसकी सबसे बड़ी दौलत है। इस किताब के द्वारा हम आने वाले हमारे साथियों को पहुंचाने का प्रयास करें और आने वाले लोग लोकतंत्र का बहबूदी और इसकी खुशखबरी को समझें। यार ये पहला देश है हिंदुस्तान तो इतने चुनाव हो जाने के बाद भी किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ। कोई जीता या कोई हारा तो जनता ने और हमने उसको स्वीकार किया। यह है लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो यह। तो मैं सोचता हूँ पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए सबसे बढ़िया फ्लोर अपना विधानसभा है, लोकसभा है, और हम उसका तो उपयोग करते नहीं। और बाहर चाहे जो ठोके जाते
पता नहीं क्या चीज है। मतलब कम से कम बोलो तो वो यार जो तुम्हें अंदर से ठीक लगता हो। अगर तुम्हें अंदर से ठीक नहीं लगता बोलते हो, इसका मतलब तुम बेईमानी कर रहे हो। और मैं सोचता हूँ लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र का ये जो पैरी है, इसका अगर दिल और दिमाग ठीक नहीं हुआ तो लोकतंत्र ठीक नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी हमारा पास। सतीश जी, आपने मुझे कहा तो मैं महामहिम हो गया। मैं सतीश जी का दोस्त नहीं हूँ, मैं आपके साथी नहीं था। मैंने आपको उस समय भी देखा जब आपने पदयात्रा के रूप में, युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार से हमारी पहचान सतीश जी एमएलए बनना नहीं है। हमारी पहचान हमारा फील्ड में हमारे कार्यकर्ता को कितना प्यार और मोहब्बत दे सकते हैं। महामहिम करते हैं तो इसका मतलब दूर हो गया क्या? नहीं, तो आया पद और कल चला जाएगा। कोई गारंटी है क्या इसकी? गारंटी तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, वो भी एक कार्यकर्ता है। ये पहचान दुनिया की कोई ताकत नहीं बिना सकती। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो सारा जो कुछ भी हमने आपने लिखने का प्रयास किया, मैंने भी पढ़ा नहीं ईमानदारी से, मैंने आपको पूछा था, और आपने इसका हेडिंग ऐसा अजीब दिया, क्या लगा कि क्या माते यार, ये अग्निपथ क्या है। अपने को अब क्या क्या और परीक्षा देना बाकी है, क्योंकि हम जनपद के तो इसमें लंबे राहगीर हो गए। मैं जो समझा हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए हमेशा अग्नि परीक्षा देने के लिए मन मानस बना दिया। परिस्थिति कैसे भी आएगी, लेकिन हम इस लोकतंत्र के इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के हिंदुस्तान का बेहतरीन लोकतंत्र बना सकेंगे, इस बात का संकल्प था। तो वास्तव में एक तो आज सबके मेरे साथियों से कुछ की शक्ल देख पाया, कुछ की अभी तक बराबर नहीं देख पाया, पर मैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद महामहिम खत्म हो जाऊंगा। मैं आपके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। मैं आप सबसे मिल करके, कारण क्या है कि आपने मुझे एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर दे दिया कि आज भी एक तरह से अपने सब पुराने साथियों के साथ मिलने का भी मुझे एक सौभाग्य मिल गया। मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस लोकतंत्र के मंदिर के लिए आपने मुझे बड़ा किया है, उस लोकतंत्र की गरिमा जिस भी पद पे जहां भी रहूंगा उसको कभी नीचे गिरने नहीं दूंगा। ये लगेगा कि मैं वास्तव में इस काम को अच्छी खूबसूरती, अब दुर्नी जी और सब आए, गहलोत साहब आए, मैंने कहा यार ये घर आपका ही है, मैं बन गया तो क्या फर्क। मैं राजस्थान से हूँ, आप लोग यहाँ आ रहे हो, तो मेरा तो ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने साथियों का सम्मान करूं। और इसलिए मैं हमेशा, केवल आपका ही नहीं कि आप पद पे बड़े हो, सामान्य व्यक्ति भी कोई यहाँ से आता है और मैं अपना समय एडजस्ट कर पाता हूँ तो मैं उसे समय देता हूँ, तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है कि मैं अपने जैसे बराबरी के आदमी से भी मिल रहा हूँ। क्योंकि आज तो महामहिम के रूप में कुछ लोग मिलेंगे, जब यहाँ से हट जाऊंगा तो कोई आएगा नहीं, तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी, तो मैं जीवन कैसे निकालूं। तो मैं सोचता हूँ कि अपनी तो वही पोजीशन खड़ी रहती है जिसका आनंद का अनुभव हो। अब मैं सोचता हूँ घनश्याम जी पता नहीं क्या क्या बेलन अपने घिसे थे, तब कोई पता नहीं था कि अपन यहाँ आएंगे नहीं आएंगे। ये तो भैरव सिंह जी की मेहरबानी है कि उस व्यक्ति ने हमको हर चीज सिखाने का प्रयास किया, और शायद उनकी कटिंग का जो खजाना था वो कभी कभी गुलाब जी ये तुम्हारे खिलाफ भी छुपा है। मैंने कहा आपके बुक में ये मेरा भी रिकॉर्ड चढ़ गया। मतलब कोई चीज किसी की भी ऐसी आड़ी टेढ़ी निकली तो और किसी के पास होना होगा, उनकी कटिंग में जरूर होगी। और एक इतना बड़ा राजनेता अपने हाथ से कैंची लेकर काट करके चिट्ठी में चिपकाता था। कितना परिश्रम किया होगा उसने लोकतंत्र के इस मंदिर को सजाने में। और मैं सोचता हूँ जब कभी वो बहस करते थे ना, सामने वालों का पसीना छुड़ा देते, और उसके बाद भी जैसे ही खत्म हुआ
वो उन्हीं के साथ चाय पी रहा है। अब नए नए सीखे यार, ये तो अभी तो ऐसे लड़ रहे थे दोनों को पता नहीं अभी कभी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और थोड़ी देर बाद वही बैठ करके जोशी जी के साथ चाय पी रहे। तो वास्तव में लोकतंत्र का विशेषता है, हमारे अपने अपने विचार अलग हो सकते हैं, पर राजस्थान और देश का हित ये हम सब एक बिंदु में है। उसके लिए और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वास्तव में जूली जी आपने आकर के इसका जो मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका भी, आपकी पार्टी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सोचता हूँ मुझे आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आप अपना मानो इधर मानो, मगर हूँ मैं आपका ही। धन्यवाद।